ये बालिका पसंद करे या नहीं करे, दौड़ते हुए जा रहे हैं वापस बैकुंठ की तरफ। फिर उन्होंने सोचा रे मैं बैकुंठ में जाके आऊंगा तब तक देर हो सकती है, चलो मैं परमात्मा को यहीं बुलवा लेता हूं, आजकल मेरा कहना मानते हैं। किलो 2 किलोमीटर भगे होंगे और वहीं खड़े हो गए और मनी मन में चिंतन करने लगे, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई। हे प्रभु आप मेरे हितैषी हैं और इस समय मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, आप तत्काल कहीं भी हो या प्रकट होइए। और परमात्मा तत्काल प्रकट हुए। नारद जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले प्रभु अब देखो जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। उन्होंने जल्दी जल्दी में वरदान मांग लिया, बोले आपन रूप देव हरि मोही। हे प्रभु ये आपका रूप दे दे उन मेरे उदार थोड़ा सा। कोई गरीब बच्चे की शादी होती है, कोई चीज कमी पड़ती है तो दोस्तों से मांग लेते हैं, यार तेरा दे देना, शादी होने के बाद वापस दे दूंगा। यही बात यहाँ है, तुम्हारा ये दूल्हा, ये तुम्हारा सुंदर रूप मुझे दे दीजिए। भगवान तो जानते थे उनको तो सब करना ही था। उन्होंने क्या किया, सारा शरीर कामदेव जैसा बना लिया और उनका मुंह बना दिया बंदर जैसा, और बंदर का मुंह बना करके बोले जाओ। वो बंदर का मुंह बना करके आए तो चारों तरफ राजा महाराजा बैठे हैं, वो भी बैठ गए। और बैठने के बाद वो विश्वमोहिनी माला लेकर के निकली। अब वहां द्वारपाल खड़े हैं, वो द्वारपाल दोनों ही संत का उपहास कर रहे हैं। संत से हास्य करना यहां तक तो ठीक है, लेकिन संत का उपहास करना ये बुरी बात है। वो क्या करने लग, कह रहे उनको सुना सुना करके, बोले क्या बताएं ओ भैया, ये जितने राजा दिख रहे हैं ना, इनमें ये जो बैठे हैं इनके बराबर एक भी सुंदर नहीं है। इस बात को सुन करके तो पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, जो जो प्रशंसा करें ना लोग त्यों त्यों ही वो और ऊंचे होते जावे। जैसे अपन लोग टायर में हवा भरते हैं, टायर जो चिपका रहता है धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। नारद जी महाराज की भी यही दशा, ऊंचे होते गए और ऐसे ऊंचे हो गए कि वो अपने आप में समझते कि मेरी गर्दन ही दिखनी चाहिए, और जब मैं सबसे अच्छा हूं तो मैं ही ऊंचा दिखाई देऊंगा। विश्वमोहिनी सीधे सीधे मेरे गले में आकर के माला डालेगी, ऐसा मनोवृत्ति बना करके बैठ गए। अब वो भी प्रशंसा करते रहे, वो उस प्रशंसा में बिल्कुल विभोर होते रहे। सील निधि की कन्या माला लेकर के जब आई तो सब राजाओं की तरफ दृष्टि डालती रही, लेकिन जिधर नारद जी बैठे हैं तेई दिशी बिलोकन भूली, यानी नारद जी की तरफ देखना तो दूर की बात, जिधर वो बैठे थे उधर भी नहीं देखा उसे। यहां संदेश क्या मिलता है अपने श्रोताओं को, बोले भगवान की योग माया है वो विश्वमोहिनी, और विश्वमोहिनी योग माया भक्त से इतना डरती है कि वो कोई खोटा काम भक्त के ऊपर करना तो दूर की बात, अरे भक्त जिधर बैठा रहता है उधर भगवान की योग माया देखती भी नहीं है। इस कारण से योग माया ने उधर देखा ही नहीं, कभी सपने में बिलो का भूल करके भी उधर नहीं देखा। और एक कोने में कोई पुरुष खड़ा था, उसके गले में जाकर के उसने माला डाल दी। वो वहीं से उसका हाथ पकड़ करके बाहर ले गया। नारद जी आंख मीचे मीचे इंतजार कर रहे हैं कि अब माला गले में आवे, अब आवे, अब आवे। राजा लोग उठने लग गए। तब द्वारपालों ने कहा, बोले महाराज ग्राउंड खाली करो। बोले अभी माला ही नहीं गिरी। बोले तुम्हारे नहीं गिरी तो क्या हो गया, जहां गिरनी थी वहां गिर गई। और वहां भगवान विष्णु उस योग माया को लेकर के चले गए। नारद जी महाराज से वो द्वारपालों ने कहा, नारद जी ने द्वारपालों से कहा, क्यों रे मूर्खों, ये बात तुम पहले क्यों नहीं बताया कि वो माला वहां डाल दी किसी दूसरे के गले में। बोले महाराज अगर हम बताते भी तो तुमको कुछ मिलने वाला नहीं था। बोले क्या हुआ। बोले तुम्हारी शक्ल देखो थोड़ी सी। कहाँ देखना है, पानी में देखो, दर्पण में देख लो। और ये कांच बहुत बड़ी बीमारी है सज्जन। वैसे तो कांच देख देख करके सब राजी होते हैं,
मन से उठा करके कोई कांच देख ले न, तब तो यहाँ तक तो ठीक है। और तुमने किसी रास्ते से चलते कह दिया अरे अपनी शक्ल थोड़ी कांच में देख ले, बस लड़ाई का काम हो जाएगा। यही हाल वहां हुआ। बोले अपनी शक्ल देखो जाकर के पानी में देखा, ओहो अब बंदर जैसा मुंह, मन में बड़ा दुख हुआ पर गुस्सा आया। अब यहाँ जो गुस्सा शुरू हुआ उनका, तो क्या हुआ, देने लगे गालियां वहीं से। कपटी और ईर्ष्यालु, न जाने क्या क्या शब्द जो उनके मुंह पे आए न, बोलते ही चले गए नारद जी महाराज। और उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा, बोले द्वारपालों तुमको तो मैं श्राप देता हूं कि तुम दोनों राक्षस हो ना, तुमने मेरा उपहास किया है, लेकिन अब ये बताओ वो लड़की को लेकर के गया किधर से? बोले इधर ही, इसी रास्ते से। दौड़ने लगे। अब भगवान को तो मिलना तो था ही, अगर वो चाहते तो क्या मिलते, लेकिन थोड़ी दूर दौड़ते दौड़ते और रथ सहित नारद जी को दिखाई दे गए। उन्होंने कहा ए विष्णु ठहर, और पास में गए तो वहां संग्रमा, ध्यान देना चौपाई का भावार्थ समझना, क्या लिखा है तुलसी जी ने बड़ी सावधानी से। भगवान विष्णु अकेले नहीं थे, लेके तो गए थे विश्व मोहिनी को, लेकिन रथ में रमा अर्थात लक्ष्मी जी भी बैठी है और विश्व मोहिनी भी बैठी है। संग्रमा सोई राजकुमारी, वहां राजकुमारी भी है और वो विश्व मोहिनी भी है, वो लक्ष्मी जी भी है। भगवान ने जाकर के देखे तो और आग बबूला हुई। बोले तुम्हारा सदा कपट व्यवहार रहा है, अरे तुमने किसी की प्रशंसा को सहन नहीं किया, तुम किसी को बसते देखना नहीं चाहते, और खुद दो दो लेकर के बैठे हो, और हमको एक ले रहे थे उसमें भी तुमको तकलीफ हो गई। गालियां दे रहे हैं। लक्ष्मी जी को थोड़ा सा गुस्सा आया, भगवान के कान में कहने लगी, बोले तुमको शर्म नहीं आती? ये दो कोड़ी का बाबा जी चिल्ला रहा है, बक रहा है, तुमको गालियां दे रहा है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। जानते हो भगवान ने कितना मीठा उत्तर दिया? बोले पगली एक बात सुन, बोले अभी मेरे गले में क्या हुआ है? वरमाला डली है। ये साथ में कौन है? बोले ये पत्नी है, अभी विवाह होकर के आया है। तो बोले जिसका विवाह होता है ना, उसको ससुराल की तरफ से गालियां मिलती है, वहां गालियां देती है, माता बहने गागा करके गालियां देती है। तो मुझे पक्का विश्वास हो गया, लक्ष्मी तेरे से जब विवाह किया था उस समय गाली देने वाला छोड़ करके मेरे को कोई धन्यवाद देने वाला भी नहीं मिला। एक तू थी, एक मैं था, लेकिन कम से कम इससे ब्याह किया तो आज ये मुझे गालियां तो सुना रहे हैं ससुराल पक्ष की तरफ से। बोले भगवान, बात सीधी कर ली भगवान। अपने भी तो गालियां देते हैं ना, आप लोग भी तो विवाह होता जब गाली देते हैं। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ जब गाली मिली, और राम जी का विवाह हुआ जब राम जी को भी सखियों ने 4 महीने तक गालियां दी, क्योंकि बारात 4 महीने रुकी थी राम जी की। उन्होंने कहा, अब वो कहने लगे, बोले एक बात बताओ, तुमने मेरे से भेद रखा और मेरे को तुमने एक विवाह भी नहीं करने दिया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं भी संत हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और श्राप क्या दिया? बोले आज मुझे रोना पड़ा ना, मेरी आत्मा रो रही है, पत्नी नहीं मिली इसलिए, तो मैं जैसे रो रहा हूं, एक दिन नारी विरह तुम हो दुखारी, तुमको श्राप देता हूं कि तुम भी नारी के विरह में रोते फिरना, कभी न कभी तुमको इसका विरह होगा। फिर भी भगवान हंसते रहे, और उन्होंने कहा कि और फिर मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। उन्होंने कहा कि देखना, ये जितने भी ये आदमी और ये जितने देवता तुमने बनाए हैं, ये कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अरे तुमने मेरी बेइज्जती की और ये बंदर का भेष बनाया, जाओ दूसरा श्राप ये देता हूं कि तुम्हारी मदद अगर कोई दुनिया में करेगा तो ये बंदर जाकर करेगी, तीसरा कोई आएगा ही नहीं तुम्हारी मदद। भगवान ने कहा और
नारद जी ने कहा इनके कोई असर ही नहीं हो रहा, जब से मैं आया हूँ इतना बक रहा हूँ और फिर भी इनके कोई असर नहीं है। उसी समय भगवान ने क्या किया, तब हरि माया दूर निवारी। भगवान ने अपनी योग माया से कहा, बोले अब सब खेल खत्म कर, पर्दा हटाओ। और पर्दा ज्यों ही हटाया, नहीं तह रमा न राजकुमारी, न तो वहां कोई नगर है, न रमा लक्ष्मी जी है, न कोई विश्वमोहिनी है, केवल भगवान चार भुजानाथ वहां खड़े हैं। बोले चार भुजानाथ। अब तो दोनों अपने दांतों के नीचे अंगुली दबा ली, बोले प्रभु ये सब क्या हो गया, ये सब क्या था। बोले नारद जी ये सब मेरी माया थी। तो बोले आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया। बोले तुम्हारे अंदर अभिमान पैदा हो गया था, इसलिए अगर उस अभिमान को मैं जल मूल से नहीं उखाड़ता तो फिर तुम्हारे ये अभिमान, ये पौधा बड़ा हो जाता तो फिर तुमको दुखी होना पड़ता। इसलिए ये सब मेरी इच्छा थी, ताकि मैंने तुम्हारा ये इलाज किया है, ये व्यवस्था की है। अब तो दुखी हो गए, कहने लगे बोले प्रभु मेरा ये श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा, बोले नारद जी संतों का श्राप कभी झूठा नहीं होता है, चाहे वो मैं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, तो भी मेरे को ये श्राप लगेगा। और तुमने मुझसे एक गाली और दी थी न, परम स्वतंत्र न और सिर पर कोई करई नीक जई भावई सोई, करई नीक जई भावई सोई। परम स्वतंत्र सिर पर कोई करई नीक जई भावई सोई, करई नीक जई भावई। आपने मेरे से कहा था कि हे विष्णु तू परम स्वतंत्र है, तेरे ऊपर कोई अंकुश नहीं है, लेकिन आज से अब मेरे से ये गाली मत देना। क्यों। बोले लीन श्राप कर शीस चढ़ाई, लीन श्राप कर शीस चढ़ाई। हे नारद जी आपने दो श्राप दिए हैं, इन दोनों को मैं मेरे मस्तक के ऊपर रख लेता हूं। अब तो मेरे ऊपर स्वतंत्रता नहीं रही ना, अब तो तुम्हारा अंकुश हो गया मेरे ऊपर। बोले हाँ प्रभु सब बातें ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मृषा हो मम श्राप कृपाला, ये मेरे श्राप झूठे हो जाए। हे देवी देवताओं कोई मेरी विनती सुनो तो ये श्राप को झूठा कर देना। भगवान ने कहा ये झूठा नहीं होगा, ये तो परम सत्य होगा। अब उनका मन में व्याकुलता हो गई। उन्होंने कहा बोले महाराज अब मेरे मन में शांति नहीं मिल रही है, इसका क्या उपाय है। बोले इसका उपाय मेरे पास है। तो बोले इसका उपाय तो तुम्हें मिलेगा तो केवल शंकर जी के पास में। बोले महाराज मैंने ऐसा क्या किया। अरे बोले मेरा अपराध कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन संत शंकर जी तो परम योगी हैं, परम संत हैं, आपने उनकी बात की अवहेलना की, उनकी बात नहीं मानी, इसलिए वो संत का श्राप तुमको दुख दे रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसका भजन करूं। बोले अभी थोड़े दिन नारायण नारायण बंद कर दो और ओम नमः शिवाय जपो। ओम नमः शिवाय जपोगे तो तुम्हारे मन में शांति हो जाएगी। जपहु जाई शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्राम। जपहु जाई शंकर सतनामा, लोग बाग भी कैसी कैसी उल्टी बुद्धि के होते हैं। हमारे प्रभु की कृपा से कार्यक्रम हुआ शहडोल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे शहडोल। उस समय वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर थे, उनके एक मंत्री की तरफ से वो कार्यक्रम था। बाबूलाल गौर भी 3 दिन तक वहाँ रुके थे और उस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा थी अमिता चपरा जी, उन्होंने भी उस कार्यक्रम को करवाया था, वो सब शामिल थे वहाँ।
तो जब हम लोग यहाँ से राजस्थान से वहाँ गए कथा करने के लिए, तो रास्ते में 2 दिन में पहुँचते हैं, तो बीच में सतना भी आता, रीवा सतना वगैरह। तो वहाँ सतना में हम लोग थोड़े स्नान करने के लिए रुक गए। तो हम नियम है साधु संतों का कि सुबह सुबह स्नान करते हैं, अपनी माला पूजा जाप तिलक इत्यादि हवन पूजन सब करते हैं। तो ऐसे हम लोग करने लग गए। उस मंदिर में काफी लोग आ गए। अब परिचय भी पूछते हैं। उन्होंने पूछा, बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई शहडोल जा रहे। अरे वो कथा होगी जहाँ? मैंने कहा हाँ। अरे बोले बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वहीं जा रहे हैं हम भी कथा सुनने के लिए। अच्छा, पर बोले महाराज आपको पता है हमारे सतना की भी महिमा कम नहीं है। बोले हमने पूछा भाई कैसे? अब वैसे भी हमने कह दिया। मैंने कहा अपने अपने हर नगर की अपनी अपनी महिमा होती है, हर नगर में कोई कोई विशेषता होती है। तो मैंने कहा यहाँ भी विशेष। बोले नहीं, रामचरितमानस में इसका प्रमाण है। हमने कहा रामचरितमानस में तो हमने नहीं देखा। तो उसने जानते हो सीधे क्या कह दिया, तो फिर तुमने रामायण पढ़ी नहीं। हमने कहा तो भैया तू ही बता दे। उन्होंने कहा, बोले महाराज जब नारद जी दुखी हो गए थे तो साक्षात विष्णु ने अपने मुंह से कहा कि जपऊं जाए शंकर सतनामा, तुम सतना में जाकर के भजन करना। इसलिए नारद जी कहीं नहीं गए, या सतना में आकर के भजन किया था। हमने कहा मेरे बाप ये सतनामा नहीं, सतनामा। तो बीच में अलग विराम क्यों लगाता है? सतनाम का मतलब 100 बार नाम लेकर के ये जप शुरू करो। बोले नहीं तुम लोगों को पता नहीं है महाराज। हमने कहा ठीक है, तेरे यही ना आए थे नारद जी, हमने मान लिया। अब अपने को क्या बहस करनी थी। ऐसे कई लोग उल्टी प्रश्न कर लेते हैं। बोले महाराज ये बताओ, ये राम जी ने धनुष कौन से महीने में तोड़ा था? अब ये कोई बात है? हमने कहा भाई हमको तो पता नहीं, तू ही बताओ। तो वो कहने लगे ओहो तो सीधे चौपाई में लिखा हुआ है। हमने कहा चौपाई में तो कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा का छति लाभ जून धनु तो लोग, मतलब मैंने कहा ना खाली दिमाग शैतान का घर है, ऐसी शैतानियां उनको सूझती। बोले का छति लाभ जून धनु तोड़े। जून में धनुष तोड़ा था भगवान ने, बिल्कुल बड़ी गर्मी में, तभी तो उनके पसीने आ गए थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया, ऐसे रामचरितमानस पढ़ाने वाले मिले तो हमारा तो उद्धार हो जाएगा आनंद से। मैंने कहा मेरे बाप हिंदी पढ़ते हो? हाँ। बोले पढ़ी थी 10वीं 9वीं 10वीं तक का था, वो पुराना विद्यार्थी था, 10+2 योजना का नहीं था। तो बोले उस समय, उसके बाद तो हमने ऑप्शनल इंग्लिश ले ली थी। हाँ, तो मैंने कहा इसी कारण से। मैंने कहा जून का मतलब होता है जूना, पुराना। वो धनुष पुराना था, उस पुराने धनुष को तोड़ दिया। तो बोले महाराज हमको तो ऐसा लगा कि जून में तोड़ दिया था। मैंने कहा तो ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब ही जाए शंकर सतनामा। लोग तर्क तो करें, अच्छी बात है, तर्क करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कुतर्क करे वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो वो शंकर सतनामा अर्थात 100 नाम शंकर जी के लेकर के। तो बोले अब शंकर जी वापस आ गए विषय पे। शंकर जी कहते हैं अपनी दुल्हन पार्वती से, बोले पार्वती भगवान के जन्म लेने का एक कारण ये नारद जी का श्राप भी है, क्योंकि द्वारपाल जो दोनों को श्राप दिया था जय विजय, वो दोनों रावण और कुंभकर्ण बने। वो रावण कुंभकर्ण बने, इसलिए भगवान को श्राप लेना जरूरी है। अब बोले दूसरा कारण सुनो। बोले दूसरा कारण उन्होंने कहा, बोले कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको मैं पूरब वर दीना। कश्यप और अदिति, अब इनके 3 जन्म पहले की बात है। भागवत में इसका उल्लेख थोड़ा सा है, बाकी अन्य पुराणों में है। बोले कश्यप और अदिति प्रथम जन्म में सुतपा प्रश्नी, इन्होंने भगवान की प्रार्थना की, कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन भगवान कभी आए नहीं। जब ये आए तो इनकी धर्मपत्नी को आ गया गुस्सा, ब्राह्मणी को, और उन्होंने भगवान ने कहा बोले मेरे को लो वरदान मांगो। तो वो ब्राह्मणी नाराज हो गई प्रश्नी नाम की। उन्होंने कहा हमको कोई वरदान नहीं मांगना। अरे बोले मैया मांग ले, इतना गुस्सा मत होवे। तो उन्होंने कहा मैं कोई तुमसे धन थोड़े मांग रही थी, मैं मांग रही थी केवल पुत्र पुत्र पुत्र, एक बेटा मांग रही थी तुमसे, और क्या। भगवान ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया।
बोले माँ अब तू खींच करके रीस करके और ज्यादा बार मत बोल जाना, तू 3 बार तेरे मुंह से बोली है, मैं 3 बार ही तेरा बेटा आकर के बनूंगा, ये मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। 3 बार पुत्र बने। तो आप देखना वेद में जो भगवान के वंदना का श्लोक आता है वो यही आता है, जो पूजन कराने वाले पंडित लोग हैं वो भी बोलते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हो। ओम प्रश्नी गर्भ सुभंजावानो वीथ देखु जगमाया अग्नि दिव्या मनव सूर चक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमनी है। ये वेद का श्लोक है। तो बोले वेद के रूप में प्रश्नी गर्भ बन करके भगवान आए। बोले